हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस स्टडी जोन। आज की इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या है। आपने 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया होगा। वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती थी उसको आप सॉल्व कैसे करते थे? डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे। और वो डिस्क्रिमिनेंट आप कैसे निकालते थे? माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ऐसे आप निकालते थे। कोई x या y वट जो भी आपने रूट निकालना होता था वो आप निकालते थे। तो ये जो d है आपके पास, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है, ये 3 तरह से वैल्यूज आती थी आपके पास। वो कैसी आती थी? एक तो d आपके पास ग्रेटर देन 0 आता था, और d इक्वल टू 0 और d लेस देन 0 आता था। तो अगर आपके पास d ग्रेटर देन 0 आता था तो रूट आपके पास कैसे आते थे? रियल और डिस्टिंक्ट रूट आते थे। और अगर आपके पास d इक्वल टू 0 होता था तो रियल और इक्वल रूट आते थे। लेकिन जब आपके पास d लेस देन 0 होता था तो रूट तो आते थे, लेकिन कोई भी रियल रूट नहीं आते थे। तो आप क्या करते थे? जब आपके पास d लेस देन 0 आता था तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं करते थे, पूरा का पूरा इग्नोर कर देते। लेकिन अब हम इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। और एक आपने 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह की पढ़ी होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसको आप सॉल्व कैसे करते थे? अगर इसको आपने सॉल्व करना होता था तो आप देखते थे कि ये जो x है, यहाँ पे कोई भी रियल नंबर ऐसा नहीं होता था, कोई भी रियल नंबर ऐसा नहीं होता था जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके। कोई भी रियल वैल्यू नहीं आती थी तो सेटिस्फाई करने के लिए आपके पास कोई भी वैल्यू नहीं होती थी, रियल नहीं होती। तो इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें? 10th में तो आपने छोड़ देते थे, आप सॉल्व नहीं करते थे। लेकिन अब हम इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इस टाइप की ये जो इक्वेशन थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनको सॉल्व करने के लिए कुछ नए नंबर्स की खोज की गई। और वो नए नंबर्स जिनकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ज़रूरत पड़ी, उन नए नंबर्स को कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ने क्या कहा गया? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो रियल, पहले हमारे पास सिर्फ रियल तक ही नंबर्स थे, उसके बाद नए नंबर्स बने। वो कौन से नंबर्स बने? कॉम्प्लेक्स नंबर्स बने। एक नए नंबर्स ऐड हुए, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, इस टाइप की इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने का मेथड सबसे पहले आइलर ने हमें दिया। सबसे पहले आइलर ने दिया। आइलर ने बताया तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास x की वैल्यू आती है। वो वैल्यू क्या है? या तो -1 हो, या फिर x की वैल्यू क्या हो, या तो ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे -1 होना चाहिए, तभी ये सेटिस्फाई करेगा। और अदरवाइज हमारे पास x रूट -1 होना चाहिए, तभी ये सेटिस्फाई करेगा। तो आइलर ने बताया एक नया नंबर जिसे हम आयोटा कहते हैं। आइलर ने एक नया नंबर आयोटा बताया। अब ये जो नंबर हैं, ये नंबर इमेजिन करे गए हैं इस तरह की इक्वेशन को। और वो जो पीछे हमने डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 वाला बताया कि d लेस देन 0 हो तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं, इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ एक नंबर्स को इमेजिन किया गया, जिन्हें हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स। क्योंकि इनको इमेजिन किया गया है इसीलिए इनको इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। और वो इमेजिनरी नंबर क्या है? आयोटा। इसे हम आई से डिनोट करते हैं। आई क्या होता है? √-1, अंडर रूट -1। इस इमेजिनरी नंबर के आई से ही ये आयोटा बना। आई, ये आयोटा कहाँ से बना है? इस इमेजिनरी नंबर के
आई से बना है। और ये जो आयोटा है, इसी के साथ, ये जो आयोटा है साथ कुछ रियल नंबर्स को कंबाइन करके, ऐड करके हम क्या बना सकते हैं, रियल्स नंबर को ऐड करके या फिर सब्ट्रैक्ट करके हम क्या कर सकते हैं, कुछ एक नए नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। हम क्या कहते हैं कि आयोटा के साथ कुछ भी नंबर, रियल नंबर, जैसे 2 प्लस आयोटा बना दो, 2 माइनस आयोटा बना दो, 3 प्लस 4 आयोटा बना दो, ऐसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर बना सकते हैं। तो रियल प्लस इमेजिनरी नंबर को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। रियल प्लस इमेजिनरी नंबर को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, जिसे हम Z से डिनोट करते हैं। और वो क्या होता है, देखो, रियल पार्ट और ये जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या होता है। सपोज आपके पास ये A प्लस बी आयोटा, कोई भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसमें तो ये जो विदाउट आयोटा वाला पार्ट है, ये वाला क्या होता है, आपका रियल पार्ट होता है। और ये जो आयोटा, यहाँ पे ध्यान से देखना कि ये पूरा आयोटा के साथ, ये पूरा बी आई, ये इमेजिनरी नंबर नहीं है, जो आयोटा के साथ लगा है बी, ये जो आयोटा के साथ वाला है, ये वाला हमारा क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट मिलके क्या बना है, कॉम्प्लेक्स नंबर बना है। अब इसमें आयोटा के साथ हम कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कुछ भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम और भी इमेजिनरी नंबर्स बना सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ आयोटा के मल्टीपल्स देखो आप। आयोटा के मल्टीपल्स क्या होंगे, आयोटा के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो, 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, यहाँ पे 3 आयोटा स्क्वायर ले लो, 4 आयोटा ले लो, कुछ भी आप ऐसे और नंबर्स बना सकते। जैसे आयोटा आपके पास क्या होता है, रूट -1 होता है, आयोटा स्क्वायर क्या बनेगा आपके पास, रूट -1 इंटू रूट -1, ऐसे ही बनेगा, आयोटा इंटू आयोटा से आयोटा स्क्वायर बनेगा। तो ये मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, -1। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है आपके पास, -1। ऐसे ही आप और भी वैल्यूज़ निकाल सकते हो। आयोटा क्यूब देखो, आयोटा क्यूब क्या होता है, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, ऐसे लिख सकते हैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और इंटू में आयोटा, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई माइनस आयोटा। आयोटा क्यूब की वैल्यू आ गई आपके पास, क्या आ गई, माइनस आयोटा। ऐसे ही आप आयोटा 4 भी निकाल सकते हो, आयोटा 5 अप टू सो ऑन, बहुत सारे नंबर्स आप ऐसे निकाल सकते। तो समझ आया कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है और ये कहाँ से आए, इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट, ये आपको आई होप कि ये अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को और अच्छे से स्टडी करेंगे और इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।